मुसलमानों की नाराजगी तेजस्वी यादव पर भारी पड़ गया है। आने वाले समय में ये चुनौती भी बन सकता है। दरअसल उपचुनाव के रिजल्ट इस प्रकार से आए हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मोकामा तो राजद जीत गई, लेकिन गोपालगंज जीतते जीतते चुनाव हार जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाला गोपालगंज मात्र 2000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहां पे चुनाव जीती है। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको विगत चुनाव और इस बार के चुनाव परिणाम को समझना होगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो है आरजेडी से 40,000 ज्यादा वोट उनको मिले थे। यानी कि आरजेडी और बीजेपी के बीच का जो फासला था वो आसमान और धरती जैसा था। लेकिन इस बार मात्र 2000 दोनों के बीच के अंतर जो है वो 2000 था। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यही मानना है कि बेशक भारतीय जनता पार्टी चुनाव गोपालगंज की जीत गई हो, लेकिन उनकी जीत में यह हार है, क्योंकि वो उनका गढ़ है। और पिछली बार जब नीतीश कुमार उनके साथ थे तो वो 40,000 के अंतर से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि मात्र 2000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीतती है। आरजेडी को क्यों मुसलमान दे रहे हैं झटका, आखिर क्यों है नाराज? आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए मुसलमान क्या बन जाएंगे मुसीबत? इस बात को समझने के लिए पहले आपको एआईएमआईएम के परिणाम को समझना होगा। क्योंकि गोपालगंज में तेजस्वी यादव के बाद साधु यादव बीएसपी से टिकट पर उनकी पत्नी इंदिरा यादव चुनावी मैदान में थी, और दूसरी तरफ है एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। और कहा यह जा रहा था कि साधु यादव यादव वोट में सेंधमारी करेंगे और ओवैसी की पार्टी मुसलमान वोट में सेंधमारी करेंगे। और कहीं हद तक साधु यादव को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन ओवैसी की पार्टी को सफलता मिला। और ओवैसी की पार्टी ने जितने वोट लाए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को 12,214 वोट मिले हैं। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को 8,054 वोट मिले हैं। और यह बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि साधु यादव आरजेडी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किए, लेकिन ओवैसी की पार्टी और मुसलमानों की नाराजगी तेजस्वी यादव पर भारी पड़ गया गोपालगंज में। और आने वाले समय में भी यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद जिस प्रकार से उनके समर्थक जो है वो नाराज थे, उनके परिवार वाले नाराज थे, यहां तक कि शहाबुद्दीन की पत्नी जिस प्रकार से वो आरजेडी को लेकर बातें कह रही थी कि वो पार्टी में नहीं है, क्योंकि शहाबुद्दीन वो नाम है जिन नाम की बदौलत लालू यादव आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। संस्थापक सदस्यों में से शहाबुद्दीन भी हैं। और उनकी नाराजगी, उनकी परिवार की नाराजगी कहीं ना कहीं आरजेडी पर दिन प्रतिदिन जो है वो भारी पड़ता जा रहा है। और कहा यही जा रहा है कि अगर शहाबुद्दीन की पत्नी गोपालगंज में घूम जाती अपने मुसलमान कौम में, तो शायद राजद को नुकसान नहीं होता, बल्कि दोनों उपचुनाव वाली सीट जो है वो राजद अपने खाते में रखती। मोकामा तो जीती ही, गोपालगंज जो बीजेपी का गढ़ है उस गढ़ में भी वो अपना प्रचंड अपनी लालटेन जलाने में सफल हो पाती। लेकिन मुसलमानों की नाराजगी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और गोपालगंज की चुनाव पर भारी पड़ गया। मुसलमानों में एक कॉमन नाराजगी यही है, लगातार मुसलमान नेता जो आरजेडी से बाहर है या दूसरे पार्टी में है, यही कह रहे हैं कि आखिर संस्थापक सदस्य होने के बावजूद भी शहाबुद्दीन साहब का तस्वीर आरजेडी के पोस्टर में क्यों नहीं लगता है? क्या आरजेडी को डर है? और डर है तो किस बात का डर है? दूसरी बड़ी बात है कि जब राज्यसभा भेजने की बात कही जा रही थी तो उस वक्त चर्चा तेज थी, और शहाबुद्दीन के समर्थक जो है वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि हिना साहब जो उनकी पत्नी है उनको राज्यसभा भेजा जाए। अगर वाकई में आरजेडी मुसलमानों की हितैषी है तो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजकर ये प्रूव कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, राज्यसभा किसी और को भेज दिया जाता है, जिसके बाद शहाबुद्दीन की पत्नी भी खुलकर सामने नाराजगी व्यक्त करती हैं और यह भी कहती हैं कि हम फिलहाल पार्टी में नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो बातें हैं वो गोपालगंज के परिणाम पर भारी पड़ गए। और यही बड़ी वजह रही कि तमाम जो मुसलमान थे, जो 12,214 वोट ओवैसी के खाते में गई है, वो कहीं ना कहीं नाराजगी के कारण ही आरजेडी से छटक कर ओवैसी के खाते में गई है। अगर मुसलमान नाराज नहीं होते तो परिणाम जो है वो बिल्कुल विपरीत होता। जैसे मोकामा जीती बहुत अच्छे मार्जिन के साथ 16,000 प्लस वोटों के साथ, तो यहाँ की चुनाव भी राजद 10,000 वोटों से चुनाव जीत जाती। लेकिन मुसलमान जो है वो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात कर रहे हैं, उस ए टू जेड में फिलहाल मुसलमान छटकते हुए नजर आ रहे हैं।